Hi students, how are you? I hope you all are fine. We have completed unit 1 and 2 in previous videos, and now we go for the new unit number 3, and there are also poem and chapter in this poem, and we go first for the poem. The name of the poem is Little by Little. The name of the poem Little by Little, and the meaning of this title is slowly. Little by little means slowly, एकदम धीरे धीरे. So this is a poem about a tree named oak tree. Here first some one line given to you about the introduction of the poem. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Even the biggest trees, यानी जो बड़े जो ट्री होते हैं, बड़े बड़े एकदम बड़े, तो उनका जो स्टार्टिंग, उनकी लाइफ की जो शुरुआत कैसे होती है, एक छोटे से सीड मीन्स बीज. जब हम वो छोटा सा सीड बोते हैं, प्लांट करते हैं, तभी उसमें से बड़ा सा ट्री बनता है. रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग. यहाँ पे भी ऐसी एक सीड या ऐसे फ्रूट की बात है जो एकदम छोटा है और उसमें से वो एकदम बड़ा ट्री बनता है. सो दिस इज द पोएम लिटिल बाय लिटिल. नाउ वी स्टार्ट द पोएम. Little by little an acorn sighed as it slowly sank in its mossy bed. Little by little an acorn sighed. Acorn is a fruit of an oak tree. It is a fruit means seed. It is a fruit of an oak tree. Sighed, वो बताता है अपनी कहानी कि मैं कैसे बड़ा हो गया हूँ. As it slowly sank in its mossy bed. As it slowly sank. Sank means went downwards. Sank means went downwards. As it slowly sank, यानी वो जो एकॉर्न है, जो सीड है, ओक ट्री का फ्रूट है, वो क्या करता है? इन इट्स मोसी. मोसी मीन्स सॉफ्ट. मोसी मीन्स सॉफ्ट. बेड, वो जो है वो डाउनवर्ड. कोई भी सीड होता है तो हम उसको कैसे प्लांट करते हैं? अंदर ग्राउंड में करते हैं ना, ग्राउंड को डिग करके फिर उसमें डालते हैं, तो वो वेंट डाउनवर्ड्स, यानी नीचे वो गया ज़मीन के अंदर. इन इट्स मोसी बेड. मोसी मीन्स सॉफ्ट, और ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होती है एकदम कैसी होती है? सॉफ्ट. तो इस तरह से मोसी बेड है उसका, जहाँ पे वो सो गया, मीन्स वहाँ पे वो डाउनवर्ड्स गया. एंड I am improving every day. The meaning of improving is getting better. I am improving every day means वो हमने उसको बो कर दिया, हमने उसको प्लांट कर दिया, फिर क्या हुआ? The acorn said that I am improving. Improving means getting better, यानी मैं एवरी डे, मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया. गेटिंग बेटर मीन्स थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव, यानी बड़ा होता गया. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. हिडन मीन्स नॉट सीन. आप देखते हो कि आपने भी कोई प्लांट ऐसे किया होगा, सीड, तो फिर आप देखते हो कि थोड़े दिन जब हम प्लांट करते हैं तो फिर हमें सीड वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमने उसको ग्राउंड में डाल दिया, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर पानी दिया. तो इस तरह से हिडन यानी वो छुपा हुआ है अभी. डीप, डीप इन द अर्थ अवे. डीप यानी एकदम अंदर है, वो गहरा, वो अंदर. अर्थ, अर्थ यानी हमारी जो धरती है, ज़मीन, उसमें वो दूर तक अंदर छुपा हुआ है. क्या छुपा हुआ है? एकॉर्न सीड, फ्रूट. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव. लिटिल बाय लिटिल मीन्स स्लोली, वेरी स्लोली. ईच डे, हर एक दिन. ईच डे मीन्स हर एक दिन. इट ग्रीव, ग्रीव मीन्स बिकमिंग, बिकेम बिग, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया. ईच डे, एवरी डे. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. लिटिल बाय लिटिल, हियर द
मीनिंग ऑफ लिटिल बाय लिटिल इज स्लोली, क्योंकि कोई भी ट्री है वो आप जब प्लांट करोगे सीड, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक दिन में ही बड़ा हो जाएगा, उसको तो बहुत टाइम लगेगा, कई बार ईयर्स भी निकल जाते हैं कि एक ट्री जब बड़ा सा बिगेस्ट होता है। तो इस तरह से लिटिल बाय लिटिल इज़ द मेन वर्ड ऑफ दिस पोएम, क्योंकि हर एक ट्री को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। सो स्लोली स्लोली इट सिप्ड द ड्यू। हियर द मीनिंग ऑफ ड्यू, ड्यू आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एकॉर्न फ्रूट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप ट्री पे देख रहे हो, पत्ते पे एक बूंद गिरी है, देखा है आपने, दिख रहा है सबको, ये देखो एक पानी की बूंद आप यहाँ पे देख रहे हो, उसके मुंह में आ रही है। सिप्ड यानी ड्रैंक, सिप्ड यानी पिया, इट इज़ द पास्ट ऑफ ड्रिंक, ड्रैंक यानी उसके वैसे हम सिप को जैसे हम बोलते हम एक घूंट जिसको बोलते, तो सिप किया उसने एक बूंद जो है वो अपने मुंह में रखा है इस तरह से। द ड्यू, यहाँ पे ड्यू का मीनिंग क्या होता है कि आप देखते हो कई बार सुबह सुबह आप देखते हो कि ट्री के पत्ते पे पानी की बूंदें जमी हुई होती है, जिसको हम ओस बोलते हैं, सबनम, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं झाकड़। तो इस तरह से ये जो पानी की बूंदें है वो एकॉर्न जो है वो अपने आप में सिप करता है और इस तरह से वो धीरे धीरे बड़ा होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम एंड नाउ वी गो फॉर द सेकेंड। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे, इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट यानी सेंट आउट यानी वो बाहर कैसे निकलता है, अ थ्रेड लाइक रूट यानी थ्रेड लाइक यानी वेरी थिन, उसका जो रूट बनता है, रूट यानी जो ट्री का जो मूल होता है वो स्प्रेड होता है नीचे, डाउनवर्ड्स यानी ट्री का जो रूट होता है वो अंदर ही होता है, तो वो स्प्रेड होता है एकदम पतला, ऐसे रूट स्प्रेड होता है। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट। अप इन द एयर यानी डाउनवर्ड क्या हो गया कि उसके जो रूट्स है वो बन गए, एकदम वेरी थिन उसके जो रूट्स बन गए, स्प्रेड हो गए। फिर क्या हुआ, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। स्प्रैंग यानी जंप्ड, स्प्रैंग का मीनिंग होता है स्प्रिंग करना यानी जंप करना, तो यहाँ पे इट इज़ पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जंप्ड। तो अप इन द एयर यानी बाहर आके वो क्या करता है, जंप करता है, और कैसे करता है, अ टाइनी शूट। शूट मीन्स हम जिसको बोलते हैं अंकुर, जो जब ट्री जब अंकुरित होता है, जब उसका जो बिगिनिंग पार्ट हम देखते हैं तो वो एकदम छोटा सा होता है और एकदम उसको बोलते हैं शूट, बिगिनिंग टू ग्रो यानी एकदम छोटा सा उसका वो एक फणगा निकलता है जिसको हम बोलते हैं। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर। डे बाय डे मीन्स दिन ब दिन, और ईयर बाय ईयर यानी कई साल भी बीत जाते हैं। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। लिटिल बाय लिटिल वेरी स्लोली द लीव्स अपीयर, फिर क्या होता है, शूट निकलता है। फिर डे बाय डे कहीं दिन बीतते हैं, कहीं साल बीतते हैं, तो क्या होता है फिर, द लीव्स अपीयर। नाउ द सीड बिकम वेरी वेरी बिग एंड नाउ इट टर्न इनटू अ ट्री एंड नाउ यू सी दैट लीव्स आर अपीयर इन द trees and the slender branches spread far and wide. Slender means thin. Now you see in the picture that slender branches, उसकी जो branches है वो thin, वो भी spread हो गई है, far and wide, एकदम far यानी दूर तक वो फैल गई है, बहुत वो ट्री ऐसे wide और biggest हो गया है। किस में से हुआ वो, एक छोटे से फ्रूट या सीड में से वो एकदम बड़ा सा ट्री हो गया, लेकिन उसको टाइम कितना लगा, ईयर बाय ईयर यानी बहुत सारे ईयर्स निकल गए, तब वो जाके वो एकदम बड़ा हुआ है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। टिल द माइटी, माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड बिग, नाउ द ओक फ्रूट जो सीड था वो बिकम एन माइटी ट्री, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। अभी जो ओक ट्री है ना वो पूरा फॉरेस्ट जंगल का प्राइड यानी जॉयफुल यानी जंगल का एकदम प्राइड बन गया, एकदम गर्व बन गया कि कितना मस्त लग रहा है वो ओक ट्री। सो दिस इज द लाइफ ऑफ द अ ट्री, दैट हाउ इट ग्रू फ्रॉम द सीड एंड हाउ इट टेक वाटर and how it become big.
So this is the poem little by little. I hope you understood poem very well, and in the next video we will see the meaning words of this poem. Thank you.